यस। यस। अरे चल रहे। ओके 1A 38 39 41 से 44 50। इसके अलावा कोई और डाउट लास्ट टाइम? सर 42। अरे 41 से 44 का क्या मतलब होता है बच्चे? सॉरी सर। चल 1A नहीं 2A या 2A 2A। ओके 38 क्वेश्चन। Sir Pramod. हम्म। Sir, I have a doubt in option A and C. I'm getting them as to be बस correct, बस but बस पीछे नहीं बस दिया. बस 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 बस। तो मेरे को करने दे एक बार, स्क्रीनशॉट लेने दे, देन विल टॉक। ओके एनीवे 2A का 38 क्वेश्चन। देन द रेंज ऑफ दिस इज D if x belongs to R-1 then range of this is this। क्या बताऊं बच्चे? ऑप्शन ए और सी। Yes, sir. ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं है देख ले। x को 1 रखना है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, तो x को 1 रखेगा तो -7/7 -1 रेंज से हटेगा। ये तो ना हटेगा। ऑप्शन ए तो गलत है। बता। Okay, sir. Okay, sir. x को अगर मैं यहाँ पे देख कितना रख रहा हूँ, 1, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने 0 रख दिया एक्चुअली। 1 + 2 -7/1 + 2 + 7। 3 - 7 इज -4/10। -2/5 हटेगा। हाँ तो ऑप्शन ए करेक्ट है। Sir, ठीक but पीछे नहीं दिया हुआ. डी ऑप्शन दिया है सर। है। x को डोमेन में से 1 हटाएंगे तो 3 - 7 इज -4/9 + 10 -2/5 हटेगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। अगर 0 रखूंगा तो -1 हटेगा, और -2 रखूंगा तो 4 -4 -7/4 यस -1 हटेगा। तो ऑप्शन ए और डी दोनों सही है। जो तू बोल रहा था डी के बारे में बोल रहा था ना? Sir, I was asking for C, but sir डी तो 0 डालने से -1 ही हटता है ना. हाँ, So तो एक मिनट C चुप is रहे। also. अरे एक मिनट चुप तो रहे यार। ए के बारे में भी बताता हूँ, सी के बारे में बताता हूँ, बट डी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ मतलब रैशनल फंक्शन हो रहा है। रैशनल फंक्शन ऐसा ही बनते हैं। मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि 1 के कारण वो रेंज हट जाना चाहिए, हो सकता है वही वैल्यू किसी और इनपुट पे भी मिल रही हो। समझ में आ रहा है? Okay, sir. तो तेरे को उल्टा काम करना चाहिए। देखो y को -2/5 रख के x की वैल्यू निकालनी चाहिए। हो सकता है x की 2 वैल्यू आ रही हो, इसलिए वो नहीं हटा रहे। समझ में आया लॉजिक? -2x² -4x + 14 = 5x² + 10x - 14। सही है या? तो 7x² + 14x - 28 = 0। देख 2 आ रही है। +2x - 3 x + 3 x - 1। सो तूने 1 हटाया है, बट -3 पे वही सेम रेंज मिल रही है, वही सब आउटपुट मिल रहा है। समझ में आ गया? Okay, sir. इसलिए वो स्टिल गुड, स्टिल मतलब रेंज में है, तो ये रेंज ये नहीं होगी। गॉट इट? Yes, sir. Got it. 39th, let me was take a screenshot। किसका है डाउट बता देना भाई।
Anybody? Last chance. Last chance. केशव. क्या नाम है बच्चे? केशव. यस सर. तो इधर देख इसको. log 2x इज इक्वल टू दिस. अपन किस तरीके से इक्वेशन बनाए? log 3 यहाँ से तो आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू x बाय वाई, फर्स्ट इक्वेशन. और यहाँ से कैसे बनाऊं? चलो डायरेक्टली ऐसे ही रखते हैं. log 2x इज इक्वल टू log 4 y इंटू 4 माइनस एक्स. फिर 4 को 2 स्क्वायर करा, स्क्वायर का हाफ इधर आया, वो 2 हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया. सो x स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू 4 माइनस एक्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4y माइनस एक्स स्क्वायर. और यहाँ से क्या आ रहा है? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? एक्स. अब क्या करना है? दोनों को सॉल्व करना है. तो अगर मैं एक्स वाई को एलिमिनेट करूं, एक्स वाई इज 4y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स. वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. बेटर है वाई. एक्स वाई को एलिमिनेट नहीं, एक्स है वाई को एलिमिनेट करो तभी एक्स और वाई की रेंज निकलेगी. तो यहाँ से एक्स आराम से निकाल सकते हो. एक्स कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. इसमें पुट कर बच्चे. बता क्या प्रॉब्लम है? Yes sir. Sir, I had found it till here, but I didn't know how to go ahead. वापस बोल, क्या बोला? आई डिडंट गेट यू. Sir, I had also solved it till here, but I didn't know how to go ahead. मैंने बोला ना अभी, यही तो बोल रहा है कि इसको वैल्यू उसमें पुट कर. उसमें Okay. पुट कर तो उसके बाद आ जाना चाहिए. अब वो इतना मेहनत मजदूरी में से एक्सपेक्ट मत करे. वो स्टक हो रहा हो तो फिर मुझे उसका पिक्चर भेज, देन आई विल टेल यू. अदरवाइज यू हैव टू पुट इट हियर. Okay sir. Thank you. और अगर स्टक हो तो मुझे बताना फिर वापस. इसके आगे सर आई हैव डन दिस, सी दिस, आई एम नॉट गेटिंग दैट. ठीक है. $41. Sir Lakshmi. Sir Siddesh. Sir Lakshmi. हाँ बस ठीक है. $41 वैसे इस चैप्टर का कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये तो बस जनरल क्वेश्चन है. एओडी में भी इस तरीके के दे सकते हैं कि होल्ड्स ट्रू फॉर व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 होल्ड्स ट्रू फॉर व्हाट? तो इसमें केसेस बना के थोड़ा कर सकते हो. लाइक अगर मैं थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ उसके हिसाब से केस बनाऊंगा. x5 एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. और यस ऐसे. और यहाँ पे लिखूँ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0. तो केस 1 अगर मैंने x ग्रेटर देन 1 लिया तो ग्रेटर देन 1 में ये पॉजिटिव आया ना? Yes, sir. Yes. ये भी पॉजिटिव, यहाँ Yes, तक sir. पॉजिटिव आ गया. Yes, sir. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. पॉजिटिव प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. तो पूरा केस 1 हमारा आंसर है. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. और हमारा किस तरीके के Yes, मैं sir. केसेस ले रहा हूँ एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो 0 to 1 में किस तरीके से फैक्टराइज करूं ताकि मुझे इजीली दिख जाए, वो सोचना है तुम्हें. तो 0 to 1 में अपन कर सकते हैं. अच्छा, इसको अगर माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी इसी केस में देख लूं तो सोचना. आ गया हाँ, मुझे सर. पर सर यस, x इज लेस देन 0. x इज लेस देन 0 में ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव प्लस 1 ग्रेटर देन 0. तो ये भी हमारा आंसर है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 0 to 1 में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बन रहा है. समझ में आ रहा है ना? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. है किस तरीके से हम जज कर सकते हैं देखें. 0 to 1 उसमें उल्टा कुछ कॉमन लेते हैं. ऐसा लेते हैं. कहाँ गया मेरा कर्सर? x8 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब
plus 1 minus x is greater than 0. If x is belonging to 0 to 1, 0 और 1 पे तो देख लेंगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 0 to 1 में ये 0 to 1 के बीच की वैल्यू होगी, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी ट्रू हो गया. कम ऑन. Yes. हाँ सर. अब 0 पे देख लो, 0 पे भी पॉजिटिव है, x इक्वल्स टू 0 पे चलेगा बिल्कुल, x इक्वल्स टू 1 पे भी पॉजिटिव है, बिल्कुल चलेगा. तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू. R. हाँ. अब बताओ, ये किसी टॉपिक का क्वेश्चन है क्या? नहीं. Plus. बस ये जनरल यूं ही क्वेश्चन है दिमाग लगाने का, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें. कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. हाँ सर. 42. किस पे डाउट है? ईशा. So I think. बस ठीक. Consider the equations x square plus y square minus this is greater than equal to k is greater than equal to 0, sorry, then x and y may satisfy all the points of the relation. X and y must satisfy all the points. Consider the inequation. X and y की values may satisfy all the points of the relation. चलो अपन तो x belongs to r की तरह एनालाइज करते हैं कि दिस इज पॉजिटिव. x and y में satisfy all the points of the relation. मतलब हम ऑब्वियसली इसको डाल के तो चलो छोड़ो, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं. अगर मैं क्वाड्रेटिक एज्यूम करूं x में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ये है. तो डिस्क्रिमिनेंट इसका आ गया वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4. कितना आ गया? माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3, दैट इज माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर. यही है एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज नेगेटिव. ऑल ऑफ यू एग्री करो. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. उल्टा जज करो, अगर d नेगेटिव है और इसका a पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ना. कम ऑन. Yes sir. और सेम थिंग आई कैन कंक्लूड फॉर y में क्वाड्रेटिक मान के भी सेम कंक्लूड कर लूंगा ना एक तरीके से. Yes, sir. Yes sir. ये रिलेशन कब ट्रू है? हर x और y की रियल वैल्यूज के लिए कोई भी x और y रख दो, हाँ है ना. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Therefore true for all x and y belongs to r. तो may satisfy, may बोला है, तो क्या y इक्वल टू 2x टाइप का कुछ रिलेशन रखूंगा तो ट्रू होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि वो तो हर x और y की वैल्यू के लिए ट्रू है ना. Yes. Yes, sir. क्या समझ में आया बच्चों? Yes sir. हाँ, क्योंकि sir. किसके लिए ट्रू है? हर x और y की वैल्यूज के लिए. तो जिसके भी रियल सॉल्यूशन है उसके बिल्कुल सही हो सकते हैं. तो जैसे इसके लिए भी बिल्कुल सही है, इसके लिए भी sin y और tan x तो इक्वल हो ही सकते हैं ना, -1 to 1 और tan x, हाँ है ना. Yes sir. Yes sir. अब हर x और y की वैल्यूज के लिए ट्रू है, बट ऑप्शन डी के तो रियल सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 2 से बड़ा. एग्री करो. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. साइड हमेशा 0 to 1 के बीच में, तो इसके खुद के रियल सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे कहां से होंगे? ABC आंसर. क्लियर? Yes sir. कोई डाउट? सर आप Sir Siddesh. बोल जल्दी. दक्ष, क्या अक्ष, जो भी था. सर सर आपने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के बाद क्या क्या होना चाहिए? मेरे को भी नहीं आता, जब बोला इतना तब सुनते नहीं हूँ, और बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इस चैप्टर का नहीं, क्वाड्रेटिक का है. तू बता क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव होता है? d ग्रेटर देन 0. मेरे को भी नहीं आता बच्चे, सॉरी. रिवाइज द नोट्स ऑफ क्वाड्रेटिक. सच्चे में जूते पड़ने चाहिए यार. वापस सोच, कब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होता है? ग्राफ ऐसा होता है a ग्रेटर क्या? देन ऐसा होता है? कैसा होता है ग्राफ? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला. सर नीचे वाला, सर नीचे वाला.
नीचे वाला। थोड़ा सा तो यार बच्चे थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगाओ, भगवान ने दिया है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है? A ए greater ग्रेटर than देन जीरो 0, एंड D greater than 0. बच्चे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, पढ़ाई कर, थोड़ा सा सोच के रटने की कोशिश मत कर। डी पॉजिटिव का मतलब होता है कट कर रहा है, इतना तो कोई भी याद कर सकता है यार। ये कट कर रहा है। Sorry sir, भूल गया था. T less than भूल गया 0. है। भूल नहीं गया बच्चे, ये तेरे कंसेप्ट सही नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट थिंकिंग व्हेन यू रिवाइजिंग द नोट्स। डी ग्रेटर देन जीरो रट्टा मत करो। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब सोचा करो यार कि कट कर रहा है, दैट इज डी ग्रेटर देन जीरो। ये कट नहीं कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी, वापस बोल बच्चे। Less than 0. लेस देन जीरो। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब हमने प्रूव कर लिया कि डी इज ऑलवेज लेस देन जीरो और इसका ए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज Positive. मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। R. Yes sir. तो यस, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो एक्स और वाई की कोई भी रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए Okay. ऑप्शन ए बी सी। Okay. 43rd। सर सिद्धेश। क्या बोल? सर इसमें डाउट है मुझे। अच्छा 43rd। There are set in which there are no values of a for which this equation has roots with opposite sign। तू बता बच्चे, roots with opposite sign जिसका कॉनकेव अप है, क्या कंडीशन लगाएगा? अरे हाँ सर, याद आ गया सर, सी बाय ए इज लेस देन जीरो। यस, और एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो लगा मत। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस पूछ रहा है तू? सॉरी सर, सर अभी याद आया, अभी याद आया। तो क्यों याद आया बता? अच्छे गैस से कर, देखा नहीं क्वेश्चन मैंने। चुप रहे। क्यों याद आया? तू गैस कर, तूने गलत गैस किया कि अच्छे से देखा नहीं, तूने ग्राफ नहीं बनाया। जैसे ही तूने ग्राफ देखा तेरे को हिट हुआ। थोड़ा ग्राफ हाँ बनाया कर जब क्वेश्चन में बना रहा हो। ओके, द फोर्थ डिग्री इक्वेशन हैज ऑल रूट्स पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन एसएनएस चैप्टर के बाद तुम्हें ज्यादा एक्सपर्टाइज आएगा, क्योंकि एसएनएस का क्वेश्चन है। गेस करो एसएनएस पे किस टॉपिक का क्वेश्चन सॉरी एमजी। है? एएमजीएम। मैंने अभी तक उस टाइप की बस लिखाया है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, क्योंकि एएमजीएम हमारा टॉपिक तो पूरा डेप्थ में अभी होगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो हिंट क्या दे रहे हैं? देखो, ऑल रूट्स पॉजिटिव भी हिंट दे रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू बोलो। 4. 4। 4. डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो 1 आ गया। कैन आई से अरिथमेटिक मीन 1 आ गया एवरीवन? यस। Yes, Yes. sir. Yes. Geometric mean will be fourth root of alpha beta gamma delta, correct? Yes, sir. तो माइनस प्लस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा 1. डेल्टा इज 1। 1. इसका मतलब क्या है? AM इक्वल टू GM है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. AM GM कब इक्वल होते हैं? व्हेन द नंबर्स आर इक्वल टू बी। Equal. All roots equal. और चारों का सम कितना है? 4. 4। 4. 4. इसका मतलब 4 अल्फा 4 है, मतलब हर रूट कितना है? 1. 1। 1. हर रूट 1 है, करेक्ट और नॉट? Yes. Yes. अब ये इक्वेशन तो एक्चुअली ये वाली इक्वेशन है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. अरे हाँ है ना गधों, अल्फा माइनस बीटा ये होता है नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इक्वेशन यही हो गई ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका एक्सपांशन कर दो। अब मैं तो बाइनोमियल के थ्रू करूंगा और तुम ये ऐसा करके कर देना स्क्वायर, जैसे ए बी सी जो भी पूछा सब आ जाएगा। समझ में आ गया अब तो? Yes, sir. Okay, sir. एक्सपांशन कर दोगे मेरे नेश के नमूनों या नहीं? वो भी नहीं होगा। Sir, हो जाएगा. Sir, हो जाएगा. 4x³ प्लस 4c² माइनस 4c³ प्लस 4c4, ये इसका एक्सपांशन है। इससे दिख गया कि ए की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस बी की वैल्यू -4। क्लियर? Yes, sir. अगेन ये क्वेश्चन अब तो एक बार तुमने देख लिया ना, तो एसएनएस पे दूंगा तब इंस्टेंटेनियसली चमकना चाहिए। कौन सी पोजीशन दे रखी है? सम वाली। कौन सी पोजीशन देखी है? प्रोडक्ट वाली। एएमजीएम स्ट्राइक हो जाएगा अगली बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका डाउट? लास्ट चांस। ओके।
ऐसा था ही नहीं, मैं फालतू का कर रहा हूँ। 50th किसका डाउट? सर विभूषिता। केशव। Sir, Anshu. ओके, there exists positive integers x and y z which satisfies this relation, then the value of z minus 2x. Come on, बताओ, कोई बता सकता है इसको? सर ये क्लिक हो गया कि ये सर, एक्स ये- मंथ्स ऑफ ईयर हाँ है। सर मंथ में। सॉल्व देखो बहुत सारे Analysis methods से हैं। किया। एक मिनट चुप रहे। बहुत सारे मेथड्स हैं। वन ऑफ द मेथड इज कि ये मंथ्स ऑफ द ईयर है, 28 फरवरी, 30th ये जनवरी वाले मंथ, सॉरी 30th फरवरी, क्या बोलते हैं, अप्रैल वाले मंथ, 31st जनवरी वाले मंथ और 365 डेज। करेक्ट इस तरीके से। यस और उससे भी अच्छा मेथड है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, पहले कभी किया था। एनीबॉडी कैन रिकॉल फॉर मी? सर Can trial. सर इसमें Real स्प्लिट system. कर सकते हैं सबको 30 के टर्म्स में, 30 - 2, 30 + 2। हाँ सर ईडीएल से हो जाता है बहुत फटाफट। 30 - 2 इसको एक हाँ ऐसा करते हैं, इसको 30 के मल्टीपल्स में बनाते हैं और जो बचेगा वो शायद से z - 2x ही यस सर, z Yes, sir. - 2x बच जाता है। हाँ प्लस z - 2x इज 365। कम ऑन, अच्छा है ना ये? यस देखो सर। यस हाँ सर। सर अभी Yes, 30 हाँ, से ये भी अच्छा रिमाइंडर। है। मतलब तो ये इसमें इंटीजर, रिमाइंडर थ्योरम चुप हाँ बिल्कुल सही, ये रिमाइंडर थ्योरम काइंड ऑफ हुई। ये इंटीजर्स हैं क्योंकि सब इंटीजर दे रखा है, मतलब ये पूरा 30 का मल्टीपल होगा एवरीवन, यस यस और बाकी ये सब फिर z - 2x होंगे। करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब z - 2x के इन सब ऑप्शंस में जो दे रखा है तो उन सब में रख के देख लो। जैसे अगर ये 3 होगा तो ये 362 होगा विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। गलत, रिजेक्ट हो गया। हाँ है ना? यस यस सर। ये 4 हो गया तो 361 नहीं होगा। ये 5 हो गया तो 360 होगा। करेक्ट एवरीवन? यस Yes. बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ओके, यस सर। 2b गुड। विभूषिता एंड सिद्धार्थ 2b। 2b में कितने हैं यार? अब मुझे लगता है वीडियो सॉल्यूशन तो बना के भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम परेशान कर दोगे। नहीं, इसमें डाउट्स नहीं आएंगे सर ज्यादा। एक्सरसाइज 3 इतनी लंबी है, एक बार बुक वीडियो सॉल्यूशन बना के ही भेजूंगा। अपन क्या एसएनएस के भी डाउट्स अब चालू हो जाने चाहिए। सर एसएनएस का बुकलेट चालू कर रहे हैं। आज या कल से दूंगा, बट एसएनएस के भी अब एमपीएस और उन सब पे डाउट डिस्कस करना चालू करना चाहिए, तो ये बुकलेट रैप होनी चाहिए। सर एमपीएस में डाउट्स है सर। बहुत अच्छे। मैं और क्या बोल रहा हूँ कदे। चलो 2b के डाउट्स बोलो। 2b तो फिनिश करें आज। 2b में कम डाउट्स होंगे या इसमें भी है? यस सर, एक ही है। कम अरे सब मिलके तो अपने नालायक हो जाते हैं। मोहम्मद तौसीफ क्या लिख रहा है तू? पैसेज 3 to 9 ऐसा लिख रहा है? नहीं सर, पैसेज 3 का 9th क्वेश्चन। और किसी का कुछ छूट गया तो जल्दी से लिख दो। ये एक डाउट्स है, देख लो, मैं इसलिए बैच। अच्छा, तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स आ गए क्या? यस सर। वो यस यस सर। हाँ सर। सर टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ सर, वो प्रॉब्लम हुआ। ओके। और टेस्ट भी सकाए काफी टाइट था। सर ओके, टफ नहीं से ज्यादा सर। लेंदी था बहुत। हाँ वो तो अच्छा ही था, लेंदी होना चाहिए हमेशा, जो तुम्हारे हिसाब से तो ना होगा। हाँ सही बात भी। सर आइडियल कितना अटेम्प्ट करना चाहिए था?
जो टेस्ट होता है ना बच्चे की, हर बार ऐसा नहीं होता है कि 100 में से 90 आर काउंटेड एज गुड। मैं ये फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था, याद करो कि हाँ एग्जाम इज रिलेटिव। तो पेपर टफ आया उसमें भी तुम्हारा अच्छा कहा जा सकता है। अगर सबके 50 आया, तुम्हारे 49 आया, तो तुमने बहुत अच्छा किया, उसमें क्या। बट अगर वो 49 के पीछे तुमने जज नहीं करा एग्जाम में, और तुमने सोचा अरे मेरे कम गलत हो रहे हैं, तो फिर सिली मिस्टेक्स या फिर ढंग से नहीं किया, और यू वाइंड अप गेटिंग 20 ओनली, तो फिर खराब होगा ना। वही एग्जाम में हमें जज करना कि पेपर टफ है, तो अब चुने हुए 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स हो गए। यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. स्ट्रेटेजी से तुम्हें दिमाग लगाना था एग्जाम के बाद। मैंने और पहले भी बोला हुआ था कि एग्जाम तो थोड़ा टफ ही होगा, तो यू शुड हैव एक्टेड अकॉर्डिंग टू इट। पेपर इजी है, पेपर टफ है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज करना आना चाहिए। यस सर लेकिन ये जे मेन का लेवल नहीं था ना। उसके तेरे को क्या करना है, तू मार्क्स सबके जज करो फिर जज कर। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मी आई कैन से कि तुम्हारा एक या डाउन द लाइन जो लेवल होना चाहिए उसका पेपर, बस ये ओके समझ गए। यस सर। 1 ईयर डाउन द लाइन व्हाट शुड बी अ लेवल, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी, लेवल भी बढ़ेगा, तो ये पेपर टाइम के अंदर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अभी ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम फॉर यू समटाइम्स। किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाओगे तो थोड़ा लंबा लग सकता है, बट लंबा नहीं था, मतलब लंबा क्या बोलूं, थोड़ा था। और तो मीडियम सोचने टफ, में टाइम लगा। हाँ मीडियम टफ लेवल में थोड़ा लंबा हो जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि ज्यादा लंबा है। बट उनमें से कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मोमेंटम में पता भी थे, अगर यस सर। तुम क्वेश्चन बैंक करें तो उन सब में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बट आई गेस 2 ही पेपर चल पाएंगे। सर आप आगे की भी पेपर्स इसी बनाओगे क्या? क्योंकि आजकल क्या हमको इजी पेपर ही सॉल्व करने की आदत हो गई, तो यस सर, थोड़ा पेपर अच्छा से अच्छा लगेगा। लगता है। अब अच्छे, बट हर बार नहीं कर सकते ऐसा, नहीं तो डिप्रेस होके बैठ जाओगे। तुम नहीं, दूसरे तो होंगे ना, हमें तो सबका टेक केयर हाँ कर। सर। Yes, sir. तो फिर क्या, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट द स्टूडेंट शुड गेट। ओके, हर बार नहीं, बट कभी कभार बिल्कुल करेंगे ऐसा। अब क्या ओके डाउट है यार इसमें, मेरे को करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। क्या है डाउट, कौन बताएगा? किसको डाउट है? 5th 6th? सर सिद्धेश। हाँ, क्या डाउट है? सर वो 5th वाला नहीं आ रहा, 4th वाला आ विनायक सर 5th वाला नहीं आ रहा। log 6 12 को एक्सप्रेस करना है इन दिस 1 प्लस एम ए, तो एम एन और ए की वैल्यू चाहिए। कौन है एम और एन? कहाँ है? सर m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू भी 3 है सर। मुझे तो एम दिख ही नहीं रहा है। कौन है एम? ये सर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर, उसका 4th पार्ट का आंसर है वो। क्यों, कहाँ लिखा है उसने कि वो स्मॉल एम है? log 6 12 लिखा है उसने तो बस। अच्छा, बस ये उसको, ये अगर 3 आया तो इसको ये ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ। हाँ यस यस सर। सर। कुछ भी रहता है। सर फोर्थ 4th का आंसर ए है सर। का आंसर ए है। ओके, सो एम की वैल्यू भी 3 है, एन की वैल्यू भी 3 है, करेक्ट? यस सर। यस सर। और ये ए है। अब क्या इतना मेरा दिमाग लगवा रहे हो, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है क्या है। log AD, ए की वैल्यू क्या है बोल, ए की वैल्यू बोल। ln 49 2 ln 7 अपॉन ln 5 इंटू 3 ln 5 अपॉन ln 7। बच्चे अगर ये नहीं बता रहा है, मैं अभी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी ए की वैल्यू। सर a की वैल्यू 8 है सर, 8 a की वैल्यू 8 है। 8। एन की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने? 7 स्क्वायर 30। 30। सर 30। एम कितना है? 3। एन कितना है? 3। ए कौन है? log ऑफ 8 6, आई थिंक यही रहता है, कुछ पहला है। तो log एम एन, log एम एन क्या है? log टू द बेस 3 ऑफ व्हाट? 30। इसको किससे कंपेयर करना है इसको? log स्मॉल एन एन, स्मॉल एन भी सेम है। log एन एम, log एन एम विल बी log 33। क्या इसमें रहता है, क्या बताऊं, क्यों बताऊं? हाँ बोल विनायक और सर सिद्धेश। log बेस m n इक्वल टू log बेस m n, वो इक्वल कैसे हुआ सर, वो नहीं समझा। अरे क्योंकि एम और एन की वैल्यू इक्वल है ना गधे। हाँ सर इक्वल तो है। तो फिर क्यों इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, और कुछ होगा? अच्छा ओके ओके सर। अगर एम और एन दोनों ही इक्वल है तो फिर ऑब्वियसली लॉग की वैल्यू इक्वल नहीं होगी क्या गधे?
हाँ सर इक्वल हो। ऐसे क्या डफर क्वेश्चन मुझे सच्ची में यार। और सिद्धेश तेरे को क्या डाउट था? हाँ सर यही डाउट था मुझे भी। ओहो अरे यार सच्ची में सिद्धेश है। 6 भी हो जाएगा लड़के। हाँ सर कर लूंगा इन 6। सबकी वैल्यूज ही रखनी है, मतलब आई डोंट थिंक इसमें स्ट्रगल होना चाहिए। 8 हाँ माइनस 30/3 log 5। अब इन सब की वैल्यू नहीं रखेगा तो फिर जूते खाने चाहिए। हाँ सर। 10th पैसेज 3 का 7th और 9th तो नहीं क्या है। किसको डाउट है पैसेज 3 में? सर तौसिफ सर मुझे डाउट सर है शेरविन। क्या डाउट है? सर। इसके सर इसके 9th क्वेश्चन में डाउट था सर। सर मुझे इसके 7th में। बच्चे शर्विन थोड़ा सा मेहनत अब थोड़ा इम्प्रूव करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या मॉड की रेंज क्या होती है बोल? सर सर इसकी रेंज है -3/2 से चुप रहे। मॉड एक्स की क्या रेंज होती है? सर सर मॉड 0 to infinity। तो ये क्या फर्क पड़ता है, अंदर क्या है? इसकी भी रेंज 0 to infinity सर। तो फिर तू सर कुछ और बोल रहा था ना बच्चे। सर मैं इसकी सॉरी डोमेन कुछ। क्या मैंने रेंज पूछा ना बच्चे। फिर सॉरी माइनस ऑफ दिस की रेंज -∞ से 0 -∞ 0। इसकी डोमेन अगर तू वो बोल रहा था तो वो भी गलत है। ऑल रियल वैल्यूज डोमेन होती है मॉड की। फिर अब 4 ऐड करना है। 4 ऐड करा तो इसकी रेंज क्या हो गई? -∞ से 4। तो फिर y की रेंज क्या होनी चाहिए? -∞ से 4। ओ y is mod z plus 4। यस सर। तो mod z plus 4 is 4 minus 4x square minus 9। इतना इजीली रेंज कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये। -∞ से 4, ये 4 से इन्फिनिटी। तो देखो दोनों साइड को 4 होना पड़ेगा, उसके लिए mod z को 0 होना पड़ेगा और 4x square minus 9 को 0 होना पड़ेगा। इससे z equal to 0 और यहाँ से x is plus minus 3/2। there are 2 ordered pairs। ओके सर। क्लियर? यस सर क्लियर सर क्लियर। सर आदित्य यार क्या है? सर व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर? फंक्शंस में पड़ेगा, अभी तेरे लिए सिर्फ पेयर है वो। ओके सर। सिर्फ पेयर। पेयर मतलब x और z के कितने पेयर बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। यस सर ओके थैंक यू। 10th किसको डाउट था? सर सिद्धेश। हाँ सर इसमें मैंने ट्राई किया सर। मुझे लगता है मेरा कैलकुलेशन एरर हो रहा है। मुझे बता क्या किया। सर मैंने पहला एक्सप्रेशन है ना log base x 4 minus x कमेंट मत कर, क्या कंडीशन लगाई वो बोल। हाँ सर x should be greater than 0 and not equal to 1। Next. 4 minus x should be greater than 0। Correct। और दूसरे वाले में मैंने 2 plus x should be greater than 0। और सर इतना ही। वेरी गुड। तो इसका क्या आंसर आया? x लेस देन 4। इसका क्या आंसर आया? -2। अब बता तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? अरे हाँ सर इंटरसेक्शन में ही गड़बड़ हो गई सर। मैं देख लूंगा। सल्यूट है ना, सल्यूट नालायक। सॉरी। अच्छा तू थोड़ा सा ये हो रहा है तेरे साथ, ठीक है, तू मेहनत कर रहा है, डाउट पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तू अपने डाउट्स को एक बार रीअटेम्प्ट जरूर कर, अदरवाइज यू आर नॉट गेनिंग द कॉन्फिडेंस आउट ऑफ इट। डाउट्स को रीअटेम्प्ट कर वापस। सुन रहा है? यस सर। पैसेज 6 में किसी को डाउट है क्या? हाँ सर मुझे ही डाउट है सर। मतलब आप एक बता दो, दूसरा मैं कर लूंगा। एक भी नहीं बताऊंगा बच्चे, क्योंकि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। यू आर गोइंग टू टेल मी, अदरवाइज आई एम। वाला सर मैंने सिंपलीफाई कर लिया, पर वो रेंज ऑफ y x बिलोंग्स टू उसमें मुझे नहीं आ रहा सर। कौन सा वाला पार्ट? सर मतलब मैंने वो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, वो मैंने सिंपलीफाई कर लिया। y is equal to x plus 1 into x, वो वाला ऊपर वाला। पर उसके बाद कैसा सब्स्टिट्यूशन करने का है वो मुझे नहीं आ रहा सर। अच्छा लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रूट के हिसाब से कर सकता है, ग्राफिकली कर सकता है, बट ग्राफिकली तो इतनी एक्सपर्टाइज तेरे को नहीं आई होगी। बट लोकेशन ऑफ रूट की तरह कर। y is equals to x square minus 2x minus 3
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो y में क्वाड्रेटिक आ गई ना, हाँ सर आ गया। माइनस एक्स इंटू 6y माइनस 1 आई थिंक, माइनस यस 6y माइनस 2 आई थिंक, सही लिख रहा हूँ बच्चों, या प्लस हाँ 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक है जिसका रूट बोल रखा है कि रेंज क्या है माइनस की, माइनस इन्फिनिटी से -1। हाँ है ना, हाँ सर। मतलब इसके रूट ऐसे हैं तो उसकी कंडीशन लगा, उससे आंसर आ जाएगा। ओके सर। क्या बोल रहा है वो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 का क्या मतलब है, दोनों रूट लेस देन -1 है। हाँ सर। याद है लोकेशन ऑफ रूट। हाँ सर याद है याद है। बट बाकी सब जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस है कि इस क्वेश्चन को लोकेशन रूट से नहीं करना चाहिए। क्यों, अगर एक ही क्वेश्चन होता तो आई वुड हैव एडवाइज यू टू डू दैट, यस और नो एवरीवन। यस सर। बहुत लेंदी हो और जाएगा। अगर पैसेज वाले हैं, सुन सिद्धेश, तो भी 3-3 बार करना हाँ। तो अच्छी बात नहीं है। 3-3 बार करने में तो टाइम लगेगा ना एवरीवन। हाँ सर। यस सर। तो हमें इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाना चाहिए जिससे बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाए। समझ में आ रहा है, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि एक बार ग्राफ बनाया तो तीनों क्वेश्चन फटाफट आंसर होंगे। समझ में आता है। हाँ सर आता है। और याद Yes, करो sir. रैशनल एक्सप्रेशन के रेंज में मैंने तुम्हें डेस्मोस पे ग्राफ बना के भी बताया था, याद करो 2 और 4 यस सर। होता है। हाँ एसिम्प्टोट यस वाला। सर। याद आया कुछ। हाँ सर। Obviously तुम्हारी हाँ थ्योरी सर। कितनी अच्छी है, तुम कितनी अच्छी तरह पुराने नोट्स रिवाइज कर रहे हो, दैट मैटर्स। तो इसका ग्राफ बनाना एक्चुअली धीरे धीरे कैलकुलस में सीखोगे, बट अभी भी तुम आराम से सोच के कर सकते हो। दैट विल रिक्वायर 15-20 मिनट्स ऑफ योर टाइम, बट दैट विल बी वेरी प्रोडक्टिव। तो हर बच्चे को इसका ग्राफ ट्राई करना है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। कोई डाउट सर बिफोर मैं आई? नहीं, डाउट नहीं है सर, ये वाला क्वेश्चन एक लाइन में भी हो जाता है, क्या, पूरा पैराग्राफ एक लाइन में भी हो गया मेरे से तो तू ही कर ले अगर, ठीक है। सर। बोलेगा तो मेरे को ऐसे शुगर कोटेड वर्ड्स मत बोला कर, पहले मेथड बोल उसके बाद बोल। हाँ हाँ सर, हाँ। मतलब वो वेवी कर्व में मतलब वो बनाया, मतलब 1, 3, 2 और 4 मार्क किया, और फिर वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस किया। अभी 17th में जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से -1 में पूछा है, तो फिर मतलब देख लो उसमें से मतलब इधर माइनस इन्फिनिटी से -1 वाले रीजन में पॉजिटिव होगा, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऐसे सारे क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। पॉजिटिव है बट वो तू लक्की हो गया कि और एक ही ऑप्शन है कि वो तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये तो हाँ। बहुत ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जिसमें आराम से गलत हो सकता है। अगर मैं एग्जाम में ये ऑप्शन करूंगा फिर क्या करेगा तू। हाँ सर ऑप्शन के लिए। हाँ तब वो आपका वो वाला मेथड है। तो यार मतलब ठीक है ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, बट मैं हजारों बोल चुका हूँ एग्जाम के लिए रख, डोंट टेल मी अबाउट ऑब्जेक्टिव मेथड। ये तो मतलब तू बहुत ही लक्की हो गया कि सारे नेगेटिव वैल्यूज दे रखी इसलिए तूने तुक्का मार दिया, अदरवाइज नो, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फिर 2 to 4 में क्या करेगा, 2 to 4 में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो तो उसमें भी आया था शायद। कैसे आएगा बच्चे, 3 भी तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो 2 और 4 में तो प्लस माइनस दोनों है। फिर सॉरी गलती तो हो फिर गई। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ शायद वही किया था। सर बाय चांस वो करेक्ट भी हो गया। नहीं वो करेक्ट भी है क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से तो कोई है ही नहीं ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, मतलब वो इस सेंस में ये हो भी सकता है वैसे तो, बट इसको क्या पता था ये हो सकता है ना, देखो। बट वो मुझे भी पता है कि वो सही होगा, क्यों, क्योंकि 2 to 4 में ऐसा बनता है। याद आया एवरीवन। यस सर। यस दोनों पे एसिम्प्टोट है, बट जो मेथड है बिल्कुल गलत मेथड है बच्चे से, ठीक है। हाँ ठीक है। बट एग्जाम में मैं भी करता था जब तेरी एज का था ऐसा, ठीक है, बट एग्जाम के लिए रख। ओके सर। ऐसे थोड़ा सा मॉडेस्ट बनो, ऐसे मत बोला करो एक लाइन में, तो मतलब सच्ची में कितना बेकार लगता है सुनने में भी। कभी ऐसे लाइन बोला ही मत करो एक लाइन में, तो कर लिया करो खुद ही, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे 7 सर इसके 23rd में डाउट है केशव। सर मुझे तीनों में डाउट है। तो ठीक है मैं नहीं बता रहा तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक कैसे करते हैं हम। रेंज कंपैरिजन पहले देखते हैं, अगर कंपैटिबल हुआ तो फिर ग्राफिकली करना पड़ता है, करेक्ट और नॉट। यस सर। रेंज कंपैरिजन तभी हेल्प करता है कि दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे मीट कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना एवरीवन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। ओके तभी, हाँ कौन बोला एक्सक्यूज। सर अक्षय। हाँ तो ठीक है अक्षत, मेरे से मत पूछना, मैं कुछ बोल रहा हूँ तू बीच में रोक रहा है तो प्लीज डोंट आस्क मी, ठीक है। ओके सर। मतलब सच्ची में जूते खाने चाहिए, मैं कुछ समझा रहा हूँ बीच में क्यों एक्सक्यूज।
मुझे एक बार बोलने दे, उसके बाद मैं रुक जाऊं तो तेरे को जो पूछना हो पूछ। 2x + 3। हाँ, तो एज आई वाज सेइंग, हाँ, रेंज कंपैरिजन तभी हेल्प करता है कि मान लो ये 2 to ∞ और ये -∞ से 2 है, तो हमें कंपैटिबल हो जाएगा कि दोनों 2 पे मीट कर रहे हैं। यस और नो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अदरवाइज वैसे क्वेश्चन कैसे करोगे? रेंज कंपैरिजन से, सॉरी, ग्राफिकली से। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की पहले तो रेंज चेक तो जरूर करनी चाहिए, क्या पता कंपैटिबल ही नहीं हो। बट यहाँ पे है, ये 0 to ∞ होते हैं और ये तो -∞ से ∞ होते हैं। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अब क्या करना चाहिए बताओ? Graph. ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ बना। तो जैसे 21 कर रहा हूँ अभी मैं, तो 2 की पावर x + 3 की पावर x, ये सब फंक्शंस में और एक्सपर्टाइज लाओगे। 2 की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, 3 की पावर x का भी ग्राफ ऐसा होता है। तो दोनों का प्लस करने से कैसा ग्राफ होता है? वो भी एक्सपोनेंशियल की तरह होता है, वो भी इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग की कंडीशन मैंने तुम्हें बताई नहीं बताई? सर बताया। क्या बताई? सर अगर वो नेगेटिव इन्फिनिटी से नहीं, कंडीशन इंक्रीजिंग की होती है कि f' greater than 0। क्या होती है एवरीवन? f' greater than 0। मतलब उसका डिफरेंशिएशन करो, अगर उसका dy/dx ऑलवेज पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है। तो अब मैंने इस फंक्शन को देखो लिखा, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन फिजिक्स में याद कराया होगा ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी तुम करो नहीं करो, इट डजंट मैटर। समझ गए यहाँ तक? यस सर। Okay, sir. क्योंकि 2 की पावर x + 3 की पावर x का ग्राफ बनाने के लिए एक तो होता है हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सोच लिया, वो ठीक है, वैल्यूज प्लॉट करके, बट द बेटर मेथड इज कैलकुलस। तो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है एवरीवन? यस सर। यस सर। इसका डिफरेंशिएशन यही होता है एवरीवन? यस सर। ओके, 2 की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव। ln2 पॉजिटिव या नेगेटिव? सर दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव। ln1 0 होता है बच्चों, तो उसके ऊपर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। हाँ है ना? यस यस सर। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। समझ में आया? तो इससे मुझे आइडिया लग गया, वही होगा। -∞ वैल्यू रखी तो ये 0 + 0 मतलब 0, तो वापस यहीं पे जा रहा है। x को 0 रखा तो 1 + 1 2। तो क्या सबको समझ में आया कि इसका रफली ग्राफ ऐसा बन रहा है एवरीवन? हाँ सर, ऐसे ही हाँ करेंगे। सर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब y = 2x + 4 का ग्राफ बनाना है। y = 2x + 4, तो इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा नहीं आता, कुछ नहीं, तो चलो पॉइंट्स बना देते हैं। x को 0 रखा तो y कितना है बच्चों? 4। 4। हाँ है ना? यस सर। यस यस सर। सर। y = mx + फिर y को 0 रखा तो x -2 आया। करेक्ट एवरीवन? यस सर। हाँ सर। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तुम बताओ, एज आई गो टूवर्ड्स x = 1000, तुम्हें क्या लगता है किसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी या इसकी? सर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंट की बड़ी होगी ना एवरीवन? यस सर। यस सर। देखो यहाँ से 4 से पास करा है, यहाँ से -2 से पास करा है, तो स्ट्रेट लाइंस रफली लाइक दिस। अब क्या लगता है तुम्हें, हमेशा एक्सपोनेंट ही ऊपर रहेगा या सॉरी हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ऊपर रहेगा या एक्सपोनेंट उसको क्रॉस कर जाएगा? एक्सपोनेंट क्रॉस कर जाएगा सर। तो ऑब्वियसली कितने सॉल्यूशन होंगे फिर? व्हाट डू यू थिंक? 2। 2 सॉल्यूशन। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। यस ओके सर। सो इवन इफ आई से कि अभी तुम्हें नहीं करना चाहिए, बट कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर इसका ग्राफ तो ऐसा ही होगा, हमें पता था, बट ये ग्राफ तुम्हें पता नहीं था। एक्सपोनेंट प्लस एक्सपोनेंट ऐसा होगा, वो थोड़ा फील कर सकते हो या फिर कैलकुलस से 100% श्योर हो सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू। यहाँ तक क्लियर? ओके सर। यस सर सर। आई हैव डाउट। 21 में डाउट है तो बोल, अदरवाइज चुप बैठा रहे। नहीं, जनरल डाउट है सर। तो फिर बैठा रहे चुप। 21 क्लियर सबको? सर विनायक सर, तो मैंने इसका ग्राफ डेस्मोस में देखा था सर, वो भी वैसे ही बनाया था सब लोगों ने, एक्सपोनेंट का जैसा ही सेम टू सेम ग्राफ था एकदम। तो क्या बोलना चाहता है, बोल तो सही, आगे क्वेश्चन नहीं है। हाँ तो सर मैंने बस वही चेक करने के लिए डेस्मोस में भी देखा था, तो सर मेरा तुक्के से सर वो एक्सपोनेंट का ग्राफ सही हो गया था सर, पहले मैंने तुक्के से बनाया था। बताओ यार, मैं इसको क्या क्या बोलूं, स्ट्रेट क्या आंसर दूं, बोलो एनीबॉडी? सर ये क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन भी नहीं था, स्टेटमेंट भी नहीं था, क्या बोलूं मैं? मतलब बच्चे यार वही तो बोलता है, और रामायण पूरी खत्म हो गई, बोले कि सर अच्छा राम लक्ष्मण का भाई था वो, मैं भी वही बता रहा हूँ, तू भी वही बता रहा है, बट मैंने समझाया कि तेरे को कैसे फील आएगी कि एक्सपोनेंट का ही टाइप का ही पैटर्न ग्राफ होगा, वो कैसे आएगी तेरे को फील, बोल डेस्मोथ से? नहीं सर, वो तो फिर डिफरेंशिएट कैलकुलस लगाना। उसी से समझाया कि हाँ इसका ग्राफ ऐसा ही है।
अब तू डेस्मो से कर रहा है तो फिर गलत बात है। पहले बात तो तेरे को वेरीफाई करने के लिए करना चाहिए बस कि हाँ मैंने सही ग्राफ बनाया है, ठीक है। हाँ सर, पहले तुक्के से सही ग्राफ बन गया था सर, फिर वेरीफाई मैंने डेसिमल से किया तो सही है। अल्टीमेटली मेरे ख्याल से यही चाहता है कि मैं बोल दूं हाँ बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड विनायक। हाँ हाँ सर वही चाहता है। हाँ नालायक। अभी तो देखो मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मैंने कभी, अच्छा अभी नहीं, हाँ हो गया ना हमारा तो ग्राफ। हो गया मॉड हमारा। मॉड में क्या करते हैं, बस पॉजिटिव पार्ट को रिटेन करते हैं, नेगेटिव पार्ट का मिरर इमेज लेते हैं, ये सुनो। प्लीज बी केयरफुल, ये मैंने ग्राफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x का ग्राफ बनाया है, करेक्ट ना? यस सर। f क्या है, -1 है तो वो तो बस 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, इतना पता है या नहीं पता है? यस सर पता है। यस और नो, ये पता है? हाँ सर। इस ग्राफ से अगर ये वाला ग्राफ लाना है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस, करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो ये फंक्शंस में तो पूरा टॉपिक लूंगा मैं, एक लेक्चर लूंगा कि एफ ऑफ एक्स अगर मुझे एफ ऑफ एक्स माइनस के का ग्राफ बनाना है तो कोई भी सोचेगा तो भी समझ में आ जाएगा कि हर आउटपुट वैल्यू 1 से कम हो रही है। बताओ, एग्री करो? यस सर। मतलब इसका जो भी आउटपुट है हमेशा 1 यूनिट डाउन हो रहा है ना एवरीवन? यस सर। पूरा ग्राफ पहले ऐसा था, अब कैसे हो जाएगा? 1 यूनिट डाउन शिफ्ट हो जाएगा, ये -1 पे एसिम्पटोट की लाइन हो जाएगी। कम ऑन एग्री करो, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। यस सर। यस एसिम्पटोट 1 पे। यस यस ये पॉइंट पहले 0,4 था, अब क्या हो जाएगा? ये 0,3 ये लाइन पहले 0 पे टेंड कर रही थी, अब कहाँ पे टेंड करेगी? -1 पे। यस। क्या ये सबको क्लियर है? ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। यस सर। बट मुझे किसका ग्राफ चाहिए? मॉड एफ ऑफ एक्स। मॉड क्या करेगा? पॉजिटिव पार्ट को रिटेन करेगा और नेगेटिव पार्ट का क्या ले लेगा? मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज जो ये -1 पे टेंड कर रहा है वो 1 पे टेंड करेगा ना बच्चों? यस सर। अच्छा ग्राफ बनाता हूँ क्योंकि जगह नहीं बची थी मेरी। ये ग्राफ ऐसा था 0,3 पे, अब जो -1 की एसिम्पटोट लाइन है वो 1 पे हो जाएगी इस तरीके से। यस सर। कम ऑन, इतने पार्ट को तो रिटेन करना, एग्री करो? यस सर। यस। और ये जो वाला पार्ट है नेगेटिव वाला, इसका मिरर इमेज लेना है ना? हाँ सर। मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन। यस यस। ये ग्राफ है मॉड एफ ऑफ एक्स का, समझ में आया? हाँ सर। अब मॉड जी का ग्राफ तो तुम बना लोगे, अब मैं खत्म करूं उसको तो? हाँ सर बना लेंगे। मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना लेना, -2π से 2π में इंटरसेक्शन देख लेना। यहाँ तक क्लियर? यस। ठीक है सर। ओके 23rd देख रहा हूं मैं अब। एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? 2x² - 2। हु इज एफ ऑफ एक्स एवरीवन? The exponential graph. 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x -1 माइनस h ऑफ x। h ऑफ x कौन है? 2x + 3 इज इक्वल्स टू 2x² - 2। अब हम पुरानी मेहनत को यूटिलाइज करना चाहिए ना मैं? हाँ सर। यस सर। या तो ये वाला ग्राफ या इसके वाले ग्राफ को इधर रखो। कम ऑन। हाँ सर। यस सर। तो किसको रखना चाहते हो, प्लस -1 के साथ या -1 के बिना? -1 के बिना ना सर। तो 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x -1 -3 -4 प्लस 2, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब इसका ग्राफ, लेफ्ट साइड का ग्राफ हमें पता है 0,3 पे। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, इतना कर लोगे या वो भी मेरे से कराओगे? 0,2 सर 0,2 क्या? 0,4 है, सॉरी। या नहीं, 0,2 है। 2 है ना? सर 2 पिछले वाले में वो 0,1 पहले वाले में भी होना है। तुमने करेक्ट क्यों नहीं कराया नालायक को? सर आप इतना फिर डर लगता है। हाँ ठीक है ना, वो थोड़ा करेक्ट कर देना। ठीक। ओके, अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो बना लोगे ना वर्टेक्स निकाल के एवरीवन? हाँ सर। यस सर। -b/2a, -d/4a से कर लेना यार। वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 2 बार ही कट करेगा ऐसे कुछ, करेक्ट? यस सर। अब बताओ, किसी को कोई भी बोलना है, एक एक नाम करके पूछ लो भाई। सर लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी।
सर इसमें एक्चुअली मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया, लेकिन वो 3 पॉइंट्स पे बहुत क्लोजली कट करता है। मैंने हाँ बाद में हाँ वो सर, थोड़ा उसका सा आंसर वो 3 आ बिल्कुल रहा कर सकता है क्योंकि एक्सपोनेंट बहुत स्टीपली राइज करता है। तो ये हमारा राइज भी कर रहा है, बट एक्सपोनेंट तुम्हें भी पता है कि यार वो एक लिमिट के बाद तुम वैल्यू 10 या 20 रख के देख सकते हो कि वो एकदम से राइज कर जाएगा, तो वो यहाँ 3 बार करेगा एक्चुअली। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो तू खुद बता कि क्वाड्रेटिक जा रहा है वो अच्छी तरह राइज करता है, बट तेरे को नहीं लगता एक्सपोनेंट 3 की पावर x तो बहुत स्टीपली राइज करेगा कभी ना कभी? कम ऑन। यस सर। हाँ सर। तो उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो? आईवीटी से वेरीफाई कर सकते हो। आईवीटी मतलब आईवीटी भी मैं नाम नहीं लेता हूँ, आईवीटी तुमने वहां पढ़ाया था मैंने क्वाड्रेटिक हाँ में। सर, पढ़ा था तो इंटरमीडिएट थोड़ा लेवल पढ़ाया था। हाँ सर थोड़ा पढ़ा है अरे सर। बस चुप रहने यार। मैं तो बोल रहा हूँ कि बस वैल्यू रख के भी देख सकते हो ना कि 10 कुछ रखोगे, क्वाड्रेटिक तो बहुत आराम से डिसेंट वैल्यू देगा, बट ये तो 2 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 10 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली Yes, x इक्वल्स टू 10 के बाद तो इसको ऊपर आना ही है ना। यस हाँ सर, काफी बुझा है। तो उस बेसिस पे तुम जज कर ही सकते हो ना कि बाद में तो एक्सपोनेंट वापस एक बार और कट करेगा। यस हाँ सर। ठीक है लक्ष्मी? यस सर। सर बट ये गैस करना हर समय रिस्की रहता है नहीं सर। ये रिस्की नहीं बच्चे, ये थोड़ा सा यही है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही निकालने पड़ते हैं। आईवीटी का यूज बहुत आता है कंटिन्यूटी चैप्टर के बाद से, तो ये करना पड़ता है बहुत बार हमें, क्योंकि हर बार हम इतना तो ना डेसिमल्स तो ना है हमारे दिमाग में, बट यस वी हैव टू जज लाइक दैट। सबको पता है कि एक्सपोनेंट है तो वो अल्टीमेटली तो ऊपर जाना ही। अब जैसे Yes, इशू sir. कब आता बच्चे, अगर लॉग होता तो, क्योंकि लॉग तो फिर स्टीपली की ऐसे राइज करता है ना। यस सर। यस सर, उल्टा चलता है। ओके एनीबॉडी एल्स? सर शर्विन हम्म सर, मुझे वो पार्ट नहीं समझा सर। आपने 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x -1 किया तो नेगेटिव साइड पे कैसे चला गया सर? इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है तो वो 1 से डिक्रीज करेगी तो कितनी हो जाएगी? सो टेंडिंग टू 0 है ना? अरे अरे हाँ, हाँ 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 सर, हाँ सर समझा। तो ये इधर भी टेंडिंग टू -0.001 है, चुप रहे। तो -1 करेगा तो क्या होगी? माइनस, -0.9999 नहीं होगी क्या? यस सर हो जाएगी। हाँ सर समझा सर। नेक्स्ट। सर सिद्धेश, हम्म सर मुझे जनरल डाउट था कि सर ये 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x y इक्वल टू 2 को काटेगा ना? हाँ ओके। y इक्वल टू 2 नहीं, 0.2 को उसे पास करेगा, ऐसा बोलना चाहिए। अब बोल। हाँ हाँ हाँ, बराबर सर, बराबर। अरे बच्चे इसमें कैसे डाउट हो सकता है? x को 0 रख के कितना आया? 1 + 1 कितना आया? हाँ सर, मतलब हम लोग ये कर मतलब दोनों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ऐड करना है तो वैसा ही करना पड़ेगा ना? पूरे क्वेश्चन की समझने के बाद वापस राम कौन किसका भाई है हाँ सर। वापस इस रिकॉर्डिंग को देखना सिद्धेश, ठीक है? ऐसे ऐड नहीं करता है ग्राफ। एक एक्सपोनेंट है और एक एक्सपोनेंट है तो हमेशा ऐसा नहीं हो जाता कि वो उसी तरह का एक्सपोनेंट में तो ठीक है, बट ऐसे ऐड हर ग्राफ को ऐसे नहीं कर सकते, वो बहुत पैटर्न गड़बड़ कर सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट, और कोई डाउट? अक्षत अब बीच में कुछ बोल रहा था तू? हाँ सर, हो गया। ओके कौन सा कर रहे थे हम? 2B ना? यस सर, 2 क्या कौन सा क्वेश्चन चल रहा था ये? सर आंसर 7। हम्म, थर्टी फिफ्थ का डी पार्ट। सर अभी वो मेरा डाउट नहीं है, हटा दीजिए। 37 का सी पार्ट है डाउट? एनीबॉडी? यस सर लक्ष्मी, सॉरी सर। वापस वही है बच्ची जो अभी किया हमने, याद कर एक्स की पावर को केसेस लेके जज किया था। सर इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है? हाँ याद आया, ये अभी क्वेश्चन किया था इस टाइप का एवरीवन? यस सर। यस सर। तभी किया। यस सर। उसी हिसाब से वापस करो, ठीक है? यस सर, ओके। 38 एंड 40th का डी। 38 में डाउट नहीं है आप? 38 में डाउट नहीं है। ओके, उसी टाइप का बच्चे जो हमने पहले किया था अभी। यस सर, वो पैसेज का क्वेश्चन हो। ग्राफ बनाओगे तो बेटर है, फटाफट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। ओके ओके सर। तो अच्छी तरह कन्विंस होके एक बार पूरा क्लियर करना घर पे, सुन रहा है? यस सर। अब एक बार
अगले हफ्ते में थोड़ा पर्सनल डाउट सेशन भी रखूंगा ताकि किसी के कोई पर्सनल बच गए हो तो पूछ सकता है, ठीक है? यस यस सर। 40th का डी सर सिद्धेश। ओके, ए डी कहीं दे तो नहीं रखे? नहीं, ठीक है। log बी ए log बी सी दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं? log लेते हैं बच्चों। हाँ सर। 3x log a is equals to x minus 1 log c. So 3x log a, सॉरी इसको राइट साइड में मतलब ओपन कर रहा हूँ, x log c minus log c. So x के टर्म को राइट साइड में, x कॉमन log c minus 3 log a is equals to log c. This implies x is equals to log c upon log c minus 3 log a. करेक्ट लड़के? हाँ सर। और इसको भी ऐसा कर सकते थे अपन, log a upon log b is equals to 3, log c upon log b is equals to -4. तो सब कुछ मैं किसके टर्म्स में डाल देता हूँ? log b के, करेक्ट? log, यस सर। log c कितना हो गया? -4 log b, -4 log b. log a कितना हो गया? 3 log b. log b log b log b चला गया। हो गया क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ सर, हो गया सर। चलो, टू बी डन, 2c भी है क्या इसमें? हाँ हो गई। चलो, आज तो अभी मुझे कुछ काम है तो 2c अभी तो नहीं लूंगा। 2c और एक्सरसाइज 3, क्योंकि 2c में लास्ट में डाउट आए होंगे पक्का। सर 2C में ज्यादा नहीं है, मतलब हाँ सर, ज्यादा नहीं है डाउट। यही चीज 2B के लिए बोली थी। हाँ सर, इससे मैं भी यही बोला था। तुम गैस कर रहे हो? अभी मैं 2c के डाउट लिखूं तो 10 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। चलो, 2c के डाउट्स लिखो चैट पे, राइट डाउन। और our Saddesh is back. हम्म 20 हो गए सर 20 हो गए। कुछ बोलना है? हाँ, कुछ बोलना है? 20 हो और अभी तो हमारी शोले वाली गैंग फॉर्म में नहीं आई है सर। आ चुकी है सर, पूरी आ चुकी है क्या? नहीं सर, इसमें मुझे ज्यादा डाउट नहीं है सर। अरे मस्ती करता हूँ, कभी पर्सनली मत लो उसको। हाँ सर, हाँ। ओके, 2c और एक्सरसाइज 3 के मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, उसके बाद ही डाउट्स करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से एक बार में रैप हो जाना चाहिए और साथ में एसएनएस भी डाउट डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीवन? ओके, यस सर। यस सर। 2c और एक्सरसाइज 3 के मैं सॉल्यूशन ही भेजूंगा, वीडियो सॉल्यूशन, देन ओनली इट विल बी बेटर। ठीक है? यस सर। चलो, Yes. आज के लिए आजादी। में हम लोग अभी सिर्फ एपी